गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। लास्ट वीडियो में बेटा या लास्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी बेटा कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, यानी जिस प्लेस पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन का आपका क्या मेथड है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बली बिटवीन वन पर्सन और a group to another person or a group within an organization is called workplace, यानी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन यानी एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा आपके पास जो बात करने की टेक्निक है, ये जो आपके पास आइडियाज़ हैं वो आप या तो बताकर या वर्बली या नॉन वर्बली किसी भी मेथड से किसी भी पर्सन को या ग्रुप ऑफ ए पर्सन को आप अपनी बात को बताने की जो कोशिश करते हैं, हम उसको वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी जिस प्लेस पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन का आपका मेथड एक्चुअल में क्या है। इट इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या हो सकता है बेटा, ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज हैं, नोट्स हैं, कॉल है। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं जो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या हमें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस में हम स्टडी करेंगे बेटा एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली बिटवीन वन पर्सन और ए ग्रुप टू अनदर पर्सन, ग्रुप विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। यानी पूरा ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर होगा जिसमें हम ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज हैं, नोट्स हैं, कॉल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है बेटा कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है इफेक्टिवली होनी चाहिए, है ना। मतलब ये एक आर्ट होती है बेटा। हम जैसे बात करते हैं, यानी जिस वर्क प्लेस पे हम बात कर, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर हमारे बात करने का जो मेथड है, यानी हम किसी से एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं वो इफ़ेक्टिवली होना चाहिए बेटा। और फॉर बेटर आउटपुट, यानी हम जो बात करने का हमारा जो प्रोफेशन वर्क है, जिस वर्क में आप काम कर रहे हैं, यानी आपकी जो बात है वो सामने वाला कैसे समझता है। सक्सेसफुली अचीवमेंट्स होते हैं गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर आपके बेटर मतलब बहुत अच्छा अगर आपका प्रमोशन होता है तो वो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, यानी आप कैसे अपनी बात को बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है इस क्रिटिकल इन गेटिंग द जॉब डन एज वेल एज बिल्डिंग एज सुन एज ट्रस्ट, यानी जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर आपके काम करने का मेथड, आपके बोलने का मेथड, आप कितने वहाँ पे सिंसियर हैं, कितना वहाँ पे आपके ऊपर कितना ट्रस्ट है, ये सब चीज़ें आपकी जो जहाँ पर हम जॉब करते हैं या जहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है बेटा वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। यानी अगर हम सपोज़ हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा और हम आपको बहुत किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं और आप हमारी बात क्लियर, मतलब नॉर्मली हम जो आपको बताना चाह रहे हैं बाय द फ़ोन कॉल्स है या मैसेज करके, या तो और आपको वो क्लियर नहीं हो रहा, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पर हम काम करते हैं बेटा तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपको क्लियर नहीं होगा। तो आप अपनी बातों, जो आप बात करते हैं, जो आप कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत बेस्ट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हम बात करें कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव ए स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है दैट डील्स विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेटेड ऑफ द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। यानी बेटा एक्चुअल में क्या है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट भी होता है, जो अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर तक पहुंचाना है तो उसके लिए हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे। इट हैंडल्स इंफॉर्मेशन, वो हमारी सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं बेटा वो उसको कलेक्ट करेंगी और बहुत अच्छे वर्ड में आपको अकॉर्डिंग विद द कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ आपको बताएंगे कि कैसे आपको वर्क करना है, किसी काम पे कैसे आपको फोकस करना है, उसके लिए आपको कैसे अपने वर्क को मैनेज करके उसके ऊपर वर्क करना है और कैसे आपको फोकस करना है। तो आपको अपनी जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिस हैं, या आप जिस भी प्लेस में आप वर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो
टैलेंट है बेटा, एक तरह से टैलेंट ही हम बोल सकते हैं। वो बेस्ट होना चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे के सामने जो बताते हैं वो कितना अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी क्या इंपॉर्टेंस होती है जिस प्लेस पे आप वर्क करते हैं वहाँ उसकी हम इम्पॉर्टेंस, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी वर्क प्लेस पर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। द स्टडी ऑफ द वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व सम ऑफ ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन, यानी आपकी जिस प्लेस पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, चाहे वहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे बेटा सब जगह इन्वॉल्व होती है। मेरे प्लानिंग कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, लीडिंग कैसे हो रही है, मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, वो हमें कैसे गाइड करता है। मतलब अगर मैं आपको किसी वर्क यानी कोई काम करने के लिए, अगर आप स्कूल में आते हैं बेटा, क्लास को मैनेज करना है और क्लास पे मैंने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हाउ कैन यू मैनेज, यानी आप जो स्टूडेंट है उनको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपको वहाँ पे वर्क करना है, सारे जो थिंग हैं वो कैसे आप कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें बेटा, रीजन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस। क्या क्या मतलब व्हाट इज़ द रीज़न, मतलब एक्चुअल में ये कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो वर्क प्लेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्रिएट जॉब सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली में क्या होता है कि बेटा अगर हम वर्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, यानी अगर हम जिस प्लेस पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, हम अपनी बात को बहुत अच्छे से बता पाते हैं, हम अपने वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो क्रिएटेड जॉब सेटिस्फेक्शन, तो उससे क्या होगा, हमारी जो जॉब है वो सिक्योर होगी और हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट है बेटा, जो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी आप किसी भी काम को करने में जो आपका प्रोडक्शन है वो कितना इंक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, जब हम अपनी टीम के साथ, मतलब एक और वर्ड आता है टीम वर्क, यानी जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने जो जूनियर हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी बेस्ट है। तो टीम वर्क भी रिस्पॉन्सिबल होती है जो आप जिस प्लेस पे काम करते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, आपका जो काम करने का मेथड है वो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है बेटा। ठीक है, एंटायरिंग ग्लोबल मार्केटिंग, और आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, जिस प्लेस पर आप वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं वहाँ पर बेटा फिर उससे क्या होगा कि वहाँ आपका नाम फ्रंट में आएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्रंट में आएगा, और आप जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होगा, यानी बहुत अच्छा वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब आपके प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स है, तो जो आपके पास प्रॉपर वे में जो रिसोर्स हैं, आपके स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, या जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो वो सारे प्रॉपर वे में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी जिन कैंडिडेट के साथ आप वर्क करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर उनके साथ बहुत अच्छी है तो बेटा उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और उनके साथ आपकी रिलेशन बहुत अच्छी होगी, तो आपका जो वर्क करने का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होगा और एक नया क्रिएटिविटी बनेगी, और जिससे आपका जो वर्क है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट, अगर हम टॉपिक की बात करें, कम्युनिकेशन चैलेंजेस एट वर्क प्लेस, यानी कम्युनिकेशन एक चैलेंजेस है वर्क प्लेस पे। तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, डिफरेंट एसेप्ट्स होते हैं बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स हैं, क्लोज ग्रुप होते हैं, डायरेक्ट वर्सेस ऑफ इनडायरेक्टली फेस जो फीडबैक होता है आपका, डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट इन एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल से बहुत सारे आपको चैलेंजेस मिलते हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, आपके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और उससे एक बेनिफिट ये होता है कि बेटा आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जितनी भी आपकी पॉजिटिविटी है वो शो होती है, और सामने वाला जो कैंडिडेट है वो आपकी वर्क की इम्पोर्टेंस को समझता है। तो इस पूरे जो हमने
टॉपिक आपको ये एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ये लर्न होनी चाहिए बेटा। ये नोट डाउन भी करेंगे आप अपनी नोटबुक में नेक्स्ट चैप्टर डाल के। नेक्स्ट यूनिट ही आपकी ये कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस है। इससे पहले मैंने इम्यूनाइजेशन की जो यूनिट आपको एक्सप्लेन की है बेटा उसको कंप्लीट कर लेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने सेंड किए थे, लेकिन आपको टॉपिक ना डीपली ही स्टडी करना है क्योंकि क्वेश्चन बीच में से भी आ सकता है बेटा। तो जो जितना भी पैटर्न है, जो भी क्वेश्चन है वो आपके बीच में से जो आपने पैराग्राफ एंड साइड भी बन सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान से एक्सरसाइज मतलब जो मैंने सेंड किया उसको पॉज करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम इसकी फिर से एक बार डेफिनेशन की बात करें तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपके आइडिया होते हैं, वो वर्बली हो या नॉन वर्बली, बिटवीन द वन पर्सन या ग्रुप टू द अनदर पर्सन, ग्रुप विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसका जो आइडिया है उसको कैसे वर्बली बताएं या नॉन वर्बली बताएं, ईमेल के थ्रू है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू है, नोट्स के थ्रू है, यानी आपका बात करने का या आपका कम्युनिकेशन करने का जो मेथड है वो जितना ज़्यादा बेस्ट होगा, आपकी पोजीशन वर्क प्लेस पे उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी। कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, ये एक आर्ट है। मैंने अभी आपको बताया आर्ट का मतलब आप इसमें परफेक्ट होने चाहिए। आप किसी भी वर्क प्लेस पर को बेटर बनाने के लिए बेटा क्या आउटपुट देते हैं, क्या सक्सेसफुल अचीवमेंट हैं, क्या आपने गोल डिसाइड किए हैं, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से गोल सेट करती है, कौन से अचीवमेंट्स देती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ही जो दिए जाते हैं बेटा, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो और उसका बेस्ट आपके गोल डिसाइड हो। तो उसी पे अगर हम कम्युनिकेट करें, वर्क करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव ए स्पेशलाइज्ड, अभी मैंने आपसे बताया कि कुछ जो ये कम्युनिकेटिव डिपार्टमेंट बनाए गए हैं बेटा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है बेटा कि कम्युनिकेशन के क्या स्किल होते हैं, कैसे हम अपनी वर्क को बेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को बताने का जो हमें मेथड है। अभी देखा होगा पुराने टाइम में तो बेटा सिर्फ हम वर्बली बातों को करते थे, अब देखिए फ़ोन है, फ़ोन पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के जो लेटर हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब पेंटिंग, बहुत मतलब अपनी जो हमारा टास्क है उसको बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड हैं और वो हमारे बेनिफिशियल हैं, तो हमें बेटा उसका यूज़ करना चाहिए। इम्पॉर्टेंस मैंने अभी बताया कि कम्युनिकेशन की जो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन की जो द स्टडी ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर आप काम करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड एक्टिविटी जो इन्वॉल्व्स होती है, जहाँ आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा और बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन रीजंस ऑफ द कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस, क्या रीज़न होगा, उससे हमारा क्या होगा बेटा, जो क्रिएट्स अ जॉब सेटिस्फैक्शन, हमें अपनी जॉब का सेटिस्फैक्शन होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप हमारी बढ़ेगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी आपके पास रिसोर्स होगा वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, टीम वर्क आप कर सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एमेंडेंस एंड द टर्न ओवर कर सकते हैं, टीयरिंग ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं। यानी अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट उसमें बेटा मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन चैलेंजेस एट वर्क प्लेस, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो एक बार ये सारे टॉपिक आप लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन बाय वन इसको बेटा आपको रीड करना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपी में। बेटा वर्क आपको अपना कंप्लीट रखना है कि किसी दिन भी हम आपकी पीडीएफ को मंगा सकते हैं क्वेश्चन आंसर। और ध्यान देंगे बेटा क्वेश्चन आंसर इनसाइड बनने हैं, इसलिए अपने जितनी भी वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली देखनी है और बहुत ध्यान से वर्क को नोट डाउन करना है। ओके, फोकस करना है अपनी जितना भी वर्क है उस पर कंप्लीट करके वर्क करना है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका तो नेक्स्ट में बेटा मैं आपको स्टार्टिंग से इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है, आपके पास 6 यूनिट है, तो फर्स्ट चैप्टर से यूनिट की हम मतलब डिटेल में उसको फर्दर
डिवाइड करेंगे और कैसे आपको उस पर अपना वर्क मतलब उस पर कैसे फोकस करना है, कैसे उसमें आपका एग्जाम पेपर आना है, मैं आपके इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कितने आपकी यूनिट्स हैं, कैसे आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।